नमस्कार। इस बार हम ई मित्र कियोस्क ऑपरेटर्स के लिए एनएसडीएल पैन कार्ड अप्लाई करने की जो नई और आसान प्रक्रिया आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। समझिए कि ये एक ऐसी गाइड है जो आपके काम को काफी सरल बना देगी। देखिए, ये जो नई प्रक्रिया है ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है कि कैसे ई मित्र प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नागरिकों को एक बेहद जरूरी सर्विस तेजी से और बिना किसी झंझट के दी जा सकती है। सेक्शन 1, एक नया डिजिटल पेन। इस पूरी प्रक्रिया की जान है ई मित्र पोर्टल पर मिलने वाली राज पे सर्विस। ये पूरी तरह से पेपरलेस है, मतलब अब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का झंझट ही खत्म। ये सब मुमकिन होता है आधार ई-केवाईसी से, जो या तो ओटीपी के जरिए होता है या फिर बायोमेट्रिक से। और हाँ, सिर्फ डिजिटल कार्ड ही नहीं बल्कि एक फिजिकल कार्ड भी 5 से 7 दिनों में आवेदक के आधार वाले पते पर पहुंच जाएगा। सेक्शन 2, प्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिन्हें हमें चेक करना होगा ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। इसे अपनी एक चेकलिस्ट ही समझ लीजिए। सबसे पहले आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जो भी जानकारी डाली जा रही है वो आधार कार्ड से हूबहू मिलनी चाहिए। तीसरा, एक चालू ईमेल आईडी तो चाहिए ही। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अपने ब्राउजर में पॉपअप्स को अलाउ करना मत भूलिएगा, वरना प्रोसेस बीच में ही अटक सकता है। बस इन चीजों का ध्यान रखने से एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सेक्शन 3, एप्लीकेशन की शुरुआत। चलिए अब सीधे काम पर आते हैं और देखते हैं कि एसएसओ पोर्टल से इस प्रक्रिया को शुरू कैसे करना है। तो पहला स्टेप तो बहुत ही जाना पहचाना है। बस अपनी ई मित्र आईडी का इस्तेमाल करके राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है। एक बार लॉगिन हो जाए तो अवेल यूटिलिटी सर्विस में जाकर सर्च बार में बस राज पे टाइप करना है। एनएसडीएल पैन सर्विस सामने आ जाएगी। यहां पर आवेदक की कुछ बेसिक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डालनी होगी। और हाँ, सहमति वाले बॉक्स को टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सेक्शन 4, आवेदक का विवरण। अब हम एप्लीकेशन के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। यहां पर भरी जाने वाली हर जानकारी बिल्कुल आवेदक के आधार कार्ड के हिसाब से ही होनी चाहिए। ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करने वाला है। आधार नंबर, जन्म तिथि और लिंग सब कुछ बहुत सावधानी से डालें। एक छोटी सी भी गलती एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। इसके ठीक बाद आवेदक के माता पिता की जानकारी भरनी है। गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए सिस्टम नामों को 2 बार डालने के लिए कहता है। इस स्टेप में आवेदक की आय का सोर्स चुनना है और ये पक्का कर लेना है कि उनका मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एकदम सही हैं। पहले एओ कोड को लेकर काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप आवेदक का पिन कोड डालेंगे, ये अपने आप भर जाएगा। सबमिट करने से ठीक पहले एक फाइनल कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी। ये बहुत जरूरी है। इस मौके का इस्तेमाल करके आवेदक के साथ सारी जानकारी को एक बार फिर से जरूर जांच लें। सेक्शन 5, प्रमाणीकरण और सबमिशन। अब हम पहुंच गए हैं सबसे क्रिटिकल स्टेज पर। यह वो डबल ऑथेंटिकेशन है जो इस पूरी प्रक्रिया को सेफ और कानूनी तौर पर मान्य बनाता है। पहले ऑथेंटिकेशन के लिए सिस्टम 2 ऑप्शन देगा। कौन सा चुनना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदक का मोबाइल नंबर उनके आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2 रास्ते हैं। अगर आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो ओटीपी वाला ऑप्शन चुनें, और अगर नहीं है तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल करें। पहले ऑथेंटिकेशन के बाद एक आखिरी स्टेप और है, ई साइन। ये भी आधार के जरिए ही होता है और ये एप्लीकेशन पर डिजिटल तरीके से साइन करने जैसा है। सेक्शन 6, शुल्क और अंतिम चरण। बहुत खूब, एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी लागत कितनी है और आखिर में होता क्या है। इस सर्विस के लिए नागरिक को कुल 107 रुपए का भुगतान करना होता है। इसमें डिजिटल और फिजिकल दोनों पैन कार्ड शामिल हैं। और ये सर्विस देने के बदले में ई मित्र कियोस्क ऑपरेटर को हर एप्लीकेशन पर 10 रुपए का कमीशन मिलता है।